हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर CTET 2022 के लिए NCERT के महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मलेरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि CTET के किसी न किसी शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मलेरिया क्या होता है और ये किस चीज़ से फैलता है। देखिए, मलेरिया जो बुखार है वो मच्छरों के काटने से होता है। एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग, जो कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। याद रखिएगा, फीमेल। मेल जो मलेरिया का मच्छर है वो कभी नहीं काटता है, फीमेल मच्छर ही काटती है, जो कि मलेरिया, डेंगू इत्यादि फैलाती है। फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है, मेल मच्छर क्यों नहीं काटते हैं? तो देखिए, जो फीमेल मच्छर होती है उसको अंडे देने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि प्रोटीन हमारे शरीर से ही पाया जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में पाई जाती है। तो अंडे देने के लिए क्या करती है, हमारे शरीर से ब्लड लेती है, उससे प्रोटीन लेती है, जो कि इसको अंडे देने में सहायता करता है। जो मादा यानी फ्रीज होती है उसमें एक क्या होता है, एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा, मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु लार्वा से होता है। प्लाज्मोडियम लार्वा से होता है। इस प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो बारिश के मौसम में अधिक होते हैं। बारिश के मौसम में ही क्यों होते हैं? देखिए, बारिश के मौसम में क्या होती है कि बारिश होती है तो हर चीज़ भीग जाती है, भीग के वो सड़ने लगती है। सड़न जहाँ होती है, जहाँ गंदगी होती है, मच्छर वहीं आते हैं। तो क्या होता है कि मलेरिया के जो मच्छर काटते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बुखार और सिर दर्द होने लगता है। कभी कभी बुखार हमारा कम हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे सुबह मान लीजिए बुखार तेज़ी से है, उसके बाद क्या होगा, दोपहर में बुखार कम हो जाएगा, लेकिन रात होते होते वो फिर से तेज़ हो जाती है। तो ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। अब जो मलेरिया के लक्षण हैं वो पहले के जो ज़माने के लोग थे वो क्या करते थे कि उनको अधिक तो पता नहीं रहता था, वो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखते थे। और क्या होता था, सिनकोना की जो छाल होती है, सिनकोना का देखिए एक पेड़ होता है जिसे एक विशेष प्रकार की छाल पाई जाती है, उसको क्या करते हैं, ये उबाल कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो सिनकोना का छाल है वो दवाई के फॉर्म में आने लगा है, जिसकी दवाई को हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्वीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलेरिया की दवाई है वो किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो हम लोग इसको करेंगे सिनकोना के पेड़ से। देखिए, ये NCERT का कट उठाया गया है यहाँ पे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। सिनकोना के पेड़ से ही प्राप्त होती है मलेरिया की दवाई, जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मलेरिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बुखार आना तो एक नॉर्मल लक्षण है। मलेरिया अगर होगा तो बुखार तो आएगा ही, भले बुखार पहले आपको हो फिर छोड़ दे कुछ समय के लिए फिर हो जाए। सिर दर्द करना हो गया, उल्टी आना हो गया, मन का मचलना, ये सब क्या है, सिम्टम्स है मलेरिया के। ठंड लगना, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण है कि हमें ठंड लगती है। बुखार तो आता ही है, लेकिन ठंड भी लगती है। चक्कर आना, थकान होना, थकान भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति को मलेरिया होती है वो बिना कुछ काम किए ही उसको थकान हो जाती है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जो मलेरिया की दवा है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरली ये सब सभी लोग ये जानते हैं कि मलेरिया से बचने का उपाय क्या है, लेकिन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मलेरिया का जो मच्छर होता है जो अधिकतर होता है वो शाम या रात में काटते हैं, शाम या रात में। तो इसलिए क्या होता है कि हमें घर में ही रहना चाहिए। काफ़ी ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हमें घर में ही रहना चाहिए। देखिए, मलेरिया से बचने के लिए ऐसे कपड़ों का यूज किया जाना चाहिए जो हमारे पूरे शरीर को ढक सके। जैसे हम लोग फुल पैंट पहन सकते हैं, फुल शर्ट पहन सकते हैं। और अगला ये हो सकता है कि घर के आसपास बारिश का जो पानी है, गंदा पानी, उसको इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी सबसे अधिक खतरा जो होता है वो पानी के सड़ने की वजह से ही होता है मलेरिया का। यदि बुखार है या फिर हमें कोई ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है कि हमें उल्टी आ रही है, मिचली आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से कोई दवाई नहीं लेना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर जो सलाह दे, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई भी चीज़ लेनी चाहिए।
मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल लेने चाहिए। अब एंटी मलेरियल क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा दवाई एंटी मलेरियल है। तो जैसे हम लोग प्रीवियस स्टाइल में बात किए थे, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन क्या है, एंटी मलेरियल है। तो एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए, मतलब क्लोरोक्वीन की दवा लेनी चाहिए। अब तो मार्केट में कई दवाई उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंटी मलेरियल के बारे में, तो इसका आंसर जो होगा वो क्लोरोक्वीन ही होगा। यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी से लिया गया है, उसकी कटिंग। इसमें क्या क्या कहा गया है, सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम लोग गड्ढे में पानी इकट्ठा रहने दें तब हो सकता है। जो है पानी की टंकी इत्यादि को हमेशा साफ़ करते रहें, मच्छरदानी का यूज करें, और गड्ढे में जो पानी भरा रहता है उसमें केरोसिन का छिड़काव करें, तब जो है वो मलेरिया से हम लोग बच सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। जैसे हमें अगर बुखार आता है कई दिन तक, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि कहीं टाइफाइड, मलेरिया, फिर डेंगू तो नहीं हो गया है। तो जो मलेरिया की जो पहचान होती है वो कैसे होती है, तो पहला ऑप्शन है रक्त की, पहला जो ऑप्शन है आपका वो है कि रक्त की क्षतिग्रस्त रक्त की क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से। अब देखिए रक्त जो होता है उसमें यकृत कोशिकाएं नहीं होती है, यकृत कोशिकाएं क्षतिग्रस्त नहीं होती है इसमें। रक्त में मच्छर के लार्वे से, देखिए रक्त में जो है वो तुरंत मच्छर का लार्वा नहीं बनने लगता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। मच्छर जो है वो अंडे हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं देता है, अंडे तो वो बाहर देता है। लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। हाँ देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि जो मलेरिया का जो परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम ही होता है, परजीवी जो उसका होता है। मच्छर का लार्वा नहीं हमारे रक्त में रहता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। मच्छर का जो लार्वा है वो हमारे रक्त में नहीं होता है, ना ही जो मलेरिया का जो आपका मच्छर है, ना ही वो हमारे रक्त में अंडे देता है, ये भी गलत है, अंडे नहीं देता है। हमारा जो ऑप्शन डी है वो ठीक हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से हमें यह पता चलता है कि हमें मलेरिया हो गया है। तो फ्रेंड्स आज हम मलेरिया टॉपिक को कवर करने की कोशिश किए हैं। हमारे चैनल पे ऐसे ही एनसीईआरटी के ईवीएस के टॉपिक को कवर कराए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए और इग्नोर मत कीजिए। देखिए एग्ज़ाम में जब ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको अटेंड करने में बड़ी दिक्कत होने लगेगी। जैसे कोई टिक कर देगा कि मच्छर के लार्वे से, अब मच्छर का लार्वा तो होता नहीं है, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई अगर ध्यान नहीं दिया तो वो टिक कर सकता है कि लाल रक्त कोशिकाओं मच्छर के अंडे से। तो ये आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकी से बताई जा रही हैं, ये वही बता सकता है जो एग्ज़ाम दिया हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। तो इसलिए आप लोग इग्नोर मत कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें वो भी बताइए। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताइए, बनाया जाएगा। थैंक यू।